हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है शब्द युग्म। क्या नाम है? शब्द युग्म। चलिए जानते हैं शब्द युग्म होता क्या है। ओके, वास्तव में ऐसे शब्द जो ध्वन्यात्मक समानता रखते हैं परंतु अर्थगत भिन्नता रखते हैं, है ना। अर्थात ध्वन्यात्मक समानता रखने वाले परंतु अर्थगत भिन्नता रखने वाले शब्दों को ही हम शब्द युग्म कहते हैं। समझ गए? समझाता हूँ, समझिए कि जब हम बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं, उन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक ही है, लेकिन वास्तव में जब उनका अर्थ देखा जाता है तो अर्थ में वो भिन्न हो जाते हैं। अर्थ में कैसे हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। तो ध्वन्यात्मक समानता रखने वाले किंतु अर्थगत भिन्नता रखने वाले शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, भाषा की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए, है ना, इन शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार अगर इनका ध्यान नहीं रहता है तो हम अर्थ भी निकाल नहीं पाते हैं कई जगहों पर, है ना। कई बार हम दोहे लिखते हैं या सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं तो उनका अर्थ निकालने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना। तो ऐसे दोहे ही नहीं, रस छंद अलंकारों में बहुत सारी जगहों पे समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं का अगर समाधान चाहिए तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बारीकियां समझ में आती है कि वाह यार ऐसा भी है क्या, यस ये ऐसा ही है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए बेटा, शब्द क्या है और अर्थ क्या है? स्वयं मिलने वाला शब्द क्या है और अर्थ क्या है? देखो, एक शब्द है हमारे पास अंगना। क्या है? अंगना। और इस अंगना का मतलब होता है स्त्री। क्या होता है? स्त्री। लेकिन एक शब्द है हमारे पास अंगना, अंग चंद्रबिंदु वाला अंगना, इसका मतलब होता है घर का आंगन। कितना समान है, बस एक चंद्रबिंदु और एक बिंदु है, अनुस्वार है, जमीन आसमान का अंतर है लेकिन, राइट। तो अंगना मतलब स्त्री और अंगना मतलब घर का आंगन, ठीक। अंब मतलब माता, जैसे अम्बे माँ हम बोलते हैं ना, अम्बे माँ, तो अंब मतलब माता, और अंबु मतलब जल, राइट। अंबु मतलब जल। तो अंबु और अंब में बहुत अंतर हो गया, राइट। अंबु जल। अंटी का मतलब होता है यहाँ सूत का लच्छा, है ना। और अंठी, टा की जगह सिर्फ ठा आ गया, अंठी तो मतलब गुठली हो गई, जैसे आम की गुठली होती है ना। तो अंठी मतलब गुठली, गुठली, है ना, यस। दूसरा अग का मतलब होता है सूर्य, पहाड़ और अगम्य, है ना, अगम्य। तो सूर्य, पहाड़ और अगम्य। लेकिन वहीं अगर गमले की जगह घड़े लगा दें तो अग कर दें तो अघ, तो देखो अग का मतलब हो जाता है पाप। क्या हो जाता है? पाप। बाप रे बाप, बहुत अंतर है ना। हाँ, मतलब छोटा सा, अब अगर हम बोले ना, उच्चारण करें तो अग, ऐसा लगता है जैसे एक ही हो, अग और अग क्या है, लेकिन अर्थगत भिन्नता रखने वाले शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं, ठीक है। अचिर का मतलब शीघ्र होता है, अचिर मतलब शीघ्र, लेकिन अजीर का मतलब आंगन होता है। पर्यायवाची में पढ़ा होगा अजीरा आपने, अजीरा मतलब आंगन, लेकिन अचिर मतलब शीघ्र, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अचिर मतलब क्या होता है? शीघ्र। अणी का मतलब लोहे की नोक, लोहे की, जैसे पेन की नोक है ऐसी लोहे की नोक, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या? अणी। लेकिन अनी का मतलब अनिकिनी, सेना, याद है ना। तो अनी का मतलब होता है सेना। देखो ना और ना में कितना अंतर हो गया यहाँ पर। बोलने में ऐसा लगता है जैसे एक ही हो यार, लेकिन अर्थ में वास्तव में काफी भिन्नता है। अनुप्रास, अब देखो यहाँ सरोते की जगह सलजम आ गया, बस। और इस सलजम ने, अब बोलने में तो एक जैसे ही बोला आएगा, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो जब सामान्यतः बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि एक ही हो, है ना। तो अनुप्रास भोजन होता है। क्या होता है? और एक हमारा अनुप्रास अलंकार है, शब्दालंकार, याद है आपको? याद है ना। अनुप्रास एक शब्दालंकार है। क्या है? शब्दालंकार, सॉरी। तो अभिराम देखिए अगला,
अनुप्रास के बाद अभिराम, सुंदर। अभिराम मतलब, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, है ना। और दूसरा अविराम का मतलब लगातार, बिना विराम किए, अविराम चलना चाहिए काम बिना। और अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर। बेटा मुझे लगता है आपको मज़ा आ रहा होगा टॉपिक में, क्योंकि बारीकियाँ समझ में आ रही होगी। तो लाइक का बटन फटाक से दबा दो बिना देर किए। थैंक यू वेरी मच। ओके, एकदम से बहुत सारे लाइक दिख रहे हैं यार, क्या बात है। ओह थैंक यू इतना स्नेह देने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगला देखते हैं फिर आगे। असित, असित का मतलब काला, सरोते वाला सा है तो काला, असित मतलब काला, है ना। लेकिन असित सलजम वाला सा लगा दिया मात्र, असित, यहाँ पे क्या हो गया, मुक्त हो गया। असित मतलब मुक्त, असित मतलब मुक्त, और असित मतलब काला, ठीक ऐसे। अर्थी का मतलब याचक, है ना। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो तो वहाँ प्रार्थी लिखते हो ना, प्रार्थी, है ना, प्रार्थना करने वाला मतलब याचक, है ना। अर्थी मतलब याचक। और एक अरथी, अगर रा को आप पूरा लिख देंगे तो अरथी मतलब जनाजा, 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 है ना, जनाजा, है ना, राइट। अदिन, अदिन का मतलब होता है बुरा दिन। अरे दिन तो कितना निकल गया, बुरा दिन निकल गया, अदिन मतलब बुरा दिन। और अदीन, अदीन मतलब निडर, किसी से जो नहीं डरता है, किसी से जो नहीं डरता है वो अदीन, निडर। अन्यान्य, अन्यान्य, अन्य अन्य मतलब दूसरा, कोई दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, अन्यान्य। और अन्योन्य, देखो कितना गजब का वर्ड है यार। अन्योन्य मतलब होता है परस्पर, अन्योन्य कर दिया तो परस्पर मतलब एक दूसरे का हो गया, है ना, परस्पर। अब देखो यहाँ पे ये सा लगा दिया सलजम वाला, अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है पास या निकट, और हमारा सरोते वाला सा आ जाए तो आदत बन जाए। अभ्यास हम जो करते हैं वो ये करते हैं, ये अभ्यास करते हैं हम लोग, राइट, अभ्यास, आदत। अचल, अचल जो चल नहीं सकता, मतलब जो अटल हो एक जगह, पर्वत जैसे अटल या पर्वत, है ना, अचल, ठीक है ना। अचला, अचला मतलब पृथ्वी, कितना अंतर है, अचल, अचला, अचला मतलब पृथ्वी। अंत मतलब सबको पता है समाप्ति, अंत आ गया मतलब समाप्ति हो गई, ठीक है ना। लेकिन अंत्य, अंत्य का मतलब होता है नीच आदमी जो रहता है, नीच, अंत्य, नीच, ठीक। इसके बाद उद्धत, उद्धत का मतलब होता है उद्दंड, उद्दंड बालक होता है ना, वो उदंड या उद्दंड, है ना। लेकिन उद्यत मतलब तैयार, उद्यत मतलब क्या होता है, उद्यत बोलते हैं, ध्यत, उद्यत मतलब तैयार, ठीक, उद्यत मतलब तैयार। अदृश्य का मतलब जो दिखाई ना दे, अदृश्य हो गए, भगवान अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। अदृष्ट, अब देखो आप दृष्टि समझ के इसको भी वही कर देते हो जो दृष्टि के परे हो, है ना, लेकिन भाग्य होता है इसका मतलब। तो अदृष्ट मतलब भाग्य, अदृष्ट मतलब भाग्य, ठीक है, ओके। अदृष्ट मतलब भाग्य। असम, बेजोड़, जिसके समान कोई ना हो वो असम, हमारा राज्य भी असम, बेजोड़ राज्य साहब, यस, बेजोड़ असम। लेकिन आसन एक बैठने की वस्तु होती है जिस पर हम लोग खाना खाते हैं बैठकर, राइट। तो आसन मतलब बैठने की वस्तु। अविलंब, शीघ्र, बिना विलंब किए ये काम होना चाहिए, अविलंब मतलब शीघ्र, है ना। लेकिन अवलंब मतलब होता है सहारा, अवलंब मतलब सहारा, अवलंबित है शब्द आता है, अवलंबन शब्द आता है, अवलंब मतलब सहारा। अंचल, अंचल का मतलब आंचल होता है, अंचल मतलब क्या होता है, आंचल। लेकिन वहीं अचल का मतलब पर्वत, अभी पढ़ा आप लोगों ने ऊपर भी, अंचल मतलब आंचल और अचल मतलब पर्वत, राइट। अथक, बिना थके हुए, अथक, थक मतलब थकना, लेकिन अथक मतलब बिना, हमने अथक प्रयास किए, मतलब बिना थके हुए प्रयास किए, जितना करना था उतना सारे प्रयास कर लिए, अथक बिना थके हुए, राइट। लेकिन अकथ, कथ मतलब कहना, कथन, अकथ जो कहा ना नहीं जाए, जो कहा ना जाए या जो कहा नहीं जाए वो अकथ हो जाता है। अकथ और अथक में बहुत अंतर है साहब। अकथ। अरि, अरि का मतलब शत्रु, अरि मतलब शत्रु। और एक अरे कहाँ गई अरे कहाँ गई भाई तू, हाँ, तो एक संबोधन सूचक शब्द भी होता है ना। तो अरि मतलब संबोधन, अरि मतलब संबोधन। अमल, अमल मतलब जिसमें मल ना हो, जिसमें गंदगी ना हो, तो अमल का मतलब क्या हो जाता है, निर्मल, राइट।
वहीं अम्ल मतलब खट्टा, अम्ल और क्षार, राइट। तो अम्ल मतलब खट्टा। तो बच्चों बताइए जल्दी से कमेंट करके आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो फिर पार्ट 2 जल्दी से हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। और बहुत अच्छी जानकारी आपको इस ऐसे शब्द युग्मों के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दबू के आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। बाय, सी यू, शब्बा खैर, टेक केयर, थैंक यू।